पूर्णिया के नामचीन स्कूलों में से एक पैरामाउंट इंग्लिश स्कूल वहीं पैरामाउंट गर्ल्स स्कूल के सौजन्य से सुभान कॉलोनी सज्जाद नगर माधोपारा में एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। विद्यालय के सभी बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाओं ने शिविर में भाग लिया और योगाभ्यास किया। शिविर में आनंद मार्ग अफ्रीका से आए आचार्य कृष्ण सुंदरानंद के द्वारा सभी बच्चों को योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान बच्चों को योग से होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। योगाभ्यास में स्कूल के निदेशक मुसब्बिर सुभानी, स्कूल के प्राचार्य समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया और योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षक आचार्य कृष्ण सुंदरानंद ने कहा कि अगर बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत और स्वस्थ रखना है तो उनको अपने जीवन योग अभ्यास को जरूर शामिल करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सभी से प्रतिज्ञा भी कराई कि वो हर दिन अपने लिए 1 घंटा योग के लिए जरूर निकालेंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विद्यालय के निदेशक मुसब्बिर सुभानी ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि समय समय पर स्कूल के द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती है। इसी क्रम में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर योग शिविर का आयोजन किया गया है ताकि बच्चे योग के आसनों, प्राणायाम और ध्यान तकनीकों का अभ्यास कर उसे अपने दिनचर्या में शामिल कर स्वास्थ्य लाभ ले सके। वहीं इस मौके पर प्राचार्य ने कहा कि इतने बड़े योग गुरु का विद्यालय में आना और सभी को योग अभ्यास के साथ योग की महत्वपूर्ण जानकारी देना पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है। बच्चों के लिए बाल योग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें योग कराकर बच्चों को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए गए। many thanks और खास करके ये इस तरह का जन्म हुआ है ये राज्य स्तर का बैंक मैनेजर साहब का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। बैठ करके आंख बंद करेंगे, क्लोज योर आईज। सभी लोग आंख बंद करेंगे, क्लोज योर आईज। आंख बंद करेंगे, आंख बंद करो और आंख बंद करके सृष्टि को बनाने वाले जो परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, हमें देख रहे हैं। यह मन में चिंतन। क्लोज योर आईज। सभी आंखें बंद कीजिए, कोई आंख बोलेगा नहीं। Allah is watching. Okay, you have to feel it. धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। स्लोली कम अप। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। गुड। ज्वाइन बोथ द हैंड। यस। अब इस अवस्था में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखों और ललाट को जमीन से टच करेंगे। सांस को 8 सेकंड तक रोक करके रखेंगे। उसी तरह से दोनों हाथ को साइड में लाएंगे। साइंस का रूल है होल्ड द ब्रीथ 1 सेकेंड। स्थिर रखना है, मन को कंसंट्रेट कर देगा। आगे देखेंगे सब लोग। मजाक नहीं, बदमाशी नहीं। 30 सेकेंड तक ऐसे रहेंगे, 30 सेकेंड तक रहेंगे ऐसे और इसके बाद फिर चेंज करेंगे। Bring your hands down. Now change the legs. अभी बाएं पैर को दाहिने घुटने के ऊपर उठाकर कैसे रखेंगे और दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे।
साइड में 6 7 8 9 10 11 आगे 11 आगे आगे 11 आगे देखो 11 12 पूरा नीचे 12 13 15 16 17 18 फिर से करेंगे आप जैसे जैसे हाथ 2 3 4 5 दोनों हाथ से ठीक है ऐसे करते रहेंगे अगेन रेडी फॉर कौशिकी इसका नाम है कौशिकी डांस आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा आप स्वस्थ रहेंगे ना ये डांस ही नहीं है एक्सरसाइज है ये 22 तरह की बीमारियों 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 हुआ अब इसको रिदम पर करते हैं बोलो रिदम बोलो धीन 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 ता ता ये रिदम हुआ बाबा नाम बाबा केवलम बाबा नाम बाबा केवलम बाबा नाम बाबा बाबा नाम बाबा केवलम फिर से करिए उसके गनवा टाइप को डालिए जैसे 10 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर नीचे से करते हैं 1 2 3 4 5 10 राइट हैंड को स्ट्रेट करेंगे और उस पर प्रेशर करेंगे एक दूसरे का बैलेंस बनाएंगे सर का प्रेशर हाथ पर हाथ का प्रेशर सर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब हैंड से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ को ऐसे क्रॉस करके पीछे से प्रेशर करेंगे सर को पीछे से हाथ को प्रेशर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 योग संस्कृत का शब्द है संस्कृत रूट वर्ब यूज से योग शब्द बना है जिसका दो अर्थ है एक अर्थ होता है एडिशन मतलब जोड़ना और दूसरा अर्थ होता है यूनिफिकेशन मतलब मिल करके एक हो जाना योग की सही परिभाषा यही है योग के 8 सोपान हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि हम मनुष्य हैं ये एक कोई मानदंड है तो हम जब उस मानदंड को मानते हैं अपने जीवन में तो मनुष्य हैं यदि उस मानदंड को नहीं मानते हैं तो हम डिग्रेड करते हैं तो यम और नियम कार्डिनल ह्यूमन वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को यदि अपने जीवन में हम मानते हैं तो मनुष्य हैं यदि नहीं मानते हैं तो हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं और यम और नियम योग के फाउंडेशन है यम और नियम के आधार के बेस पर ही योग हो सकती है योग का पर्पस है यूनियन विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो जब तक यम नियम को अपने जीवन में नहीं मानेंगे तब लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं तो यम का अर्थ होता है कंट्रोल बिहेवियर हमारे जो व्यवहार है उस पर नियंत्रण होना चाहिए नियम का अर्थ होता है रेगुलेटेड बिहेवियर यम 5 है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम 5 है शौच संतोष उपह स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये फाउंडेशन है योग के ईश्वर प्रणिधान का परिणाम है यूनियन विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इसको अभ्यास करने से पहला है कि थर्ड लिम्स ऑफ योगा जब हम करते हैं तो हमारा जो शरीर है
ना वो स्वस्थ होगा। कैसे? हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों से ग्रंथि रस तब हार्मोनल सेक्रेशंस होता है। यदि हार्मोनल सेक्रेशंस बैलेंस नहीं है तो हम फिजिकली और इमोशनली सिक रहते हैं। योग करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। मन जब एकाग्र होगा तो किसी चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। योग करने से जो परसेप्शन है, समझ जिसे कहते हैं, तो क्लियर होती है और रिटेनिंग जो कैपेसिटी है, स्मरण शक्ति जिसको हम अधिक समय तक रख सके अपने मन के भीतर में, वो क्षमता बढ़ती है। तो योग करने से पढ़ाई में बहुत बेनिफिट है। तो योगा फॉर स्टूडेंट, योग जो आसन है हजारों में है, तो हजारों आसन तो एक मनुष्य नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे आसन हैं जो स्पेशली विद्यार्थियों के लिए हैं ना, जो मैंने यहाँ अभ्यास कराया। योग में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, फूड का रूल्स है, ब्रीदिंग का रूल्स है। तो कुछ ऐसे योग आसन है जिसमें फूड का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, जिसमें है योग मुद्रा है, दीर्घ प्रणाम है, भुजंगासन है, ज्ञान आसन है, सत्संग आसन है, जो मैं बच्चों को कराया। कौशिकी एक नृत्य सिखलाया इन लोगों को। इसमें फूड का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था बच्चों के लिए, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। और योग के लिए सभी एज के लोगों के लिए अलग अलग योग है। जब ग्लैंड्स डेवलप करने लगता है, हार्मोनल सेक्रेशन इम्बैलेंस रहते हैं, यदि उस अवस्था से 12-13 साल से यदि योगाभ्यास किया जाए, मेडिटेशन का अभ्यास किया जाए, तो हार्मोनल सेक्रेशन बैलेंस होंगे, रैशनैलिटी डेवलप होगी, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण सुंदरानंद सिंह जी ने हमारे बच्चों को योग के बारे में बताए, और बताए नहीं बल्कि प्रैक्टिस करवाए। और योग के बारे में इसलिए बताए कि योग कितना ज़रूरी है हर मनुष्य के लिए, ना कि सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ही। योग से हम लोग फिट रहते हैं। अभी सिर्फ हम लोग खाने पे ध्यान देते हैं और अपने कामकाज पे, जो काम काज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन काम के साथ साथ हमारे बॉडी को कितना वर्क करना चाहिए, कितना हम अभ्यास करना चाहिए हमको हर चीज़ के बारे में, ये हमको पता योग से योग के द्वारा ही होगा। और योग जो है हम रिलीजन इस्लाम धर्म में ये शुरू से ही है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताए हैं, तो सुबह उठते ही पहले योग करो, जो हमारे 5 टाइम का नमाज बताया गया है। और हमारे आचार्य जी ने भी उसी चीज़ के बारे में बताया है कि साइंस से रिलेटेड है, और साइंस भी वहीं से लिया गया है, ताकि दोनों मिल करके ही हर आदमी को योग करना चाहिए, चाहे आप नमाज के थ्रू हो, या फिर आप वॉकिंग के थ्रू हो, या आप घर बैठे ही। आज भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी को फुर्सत नहीं है, तो अपना हम बच्चों को सिखाएंगे, वो बच्चे खुद करेंगे, वो बच्चे जाके अपने अपने घर में करेंगे, सबके पेरेंट्स भी करेंगे। बस इससे हम सभी स्वस्थ रहेंगे। स्कूल के माध्यम से हम अपने बच्चों को ही हम सिखाएंगे, बच्चे खुद ब खुद करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी करेंगे, बच्चे के पेरेंट्स भी करेंगे। अच्छा, योगा से एजुकेशन पे कितना प्रभाव पड़ेगा? अगर बच्चे योग करते हैं तो उस तरह से योग, अगर उसका मन शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो पढ़ाई में कितना फायदा होगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, तो हमको कोई भी काम करने में आसान होगा, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। योग का कहना है कि शरीर को स्वस्थ करो। जब आपका पूरा बॉडी स्वस्थ रहेगा तो आप कोई भी काम, चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई वर्क हो, आप आसानी से करेंगे। ये अभी अफ्रीका के आनंद मार्ग प्रचार संघ के तरफ से कृष्ण सुंदरानंद जी अभी योग के विषय में प्रकाश डाले और योग सिखाए भी बच्चों को। एक्चुअली है कि योग करने से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है। जब तक फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा तो वो उसको अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। स्वस्थ मन में स्वच्छ विचारधारा उत्पन्न होती है, यह योग से ही संभव है। हमारे ख्याल से योग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हर एक बच्चों के लिए। योग से ही हमारे फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग होंगे, और मैं पढ़ाई के प्रति और अच्छे बातों के प्रति सोच सकारात्मक होगा, और पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव बात
कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करता है योग। स्ट्रेस को कम करता है। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम चंद्रशेखर विश्वास, प्रिंसिपल पैरामाउंट इंग्लिश स्कूल। तो हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव सर आ चुके हैं। इसके लिए बच्चों जोरदार तालियों से स्वागत करें।